नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। इंडिया न्यूज हरियाणा की प्रदेश में ही नहीं देश में इकलौती ऐसी मुहिम है जिसमें लाखों लोगों की जिम्मेवारी रखने वाले अफसर से आप सीधे रूबरू होते हैं, उनके शौक जानते हैं, उनकी कार्यशैली जानते हैं, उनका संघर्ष जानते हैं और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया ये आप जानते हैं। इसी कड़ी में आज पहुंचे हैं हम भिवानी जिले में, जहां यहाँ के एसपी एसएस भोरिया के बाबत आपको बताएंगे कि कैसे उनका जीवन रहा और कैसे इस सेवा में आए और किस तरह से अपने काम को, अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। जी हाँ, सुरेंद्र सिंह भोरिया भिवानी जिले के एसपी हैं और उन्हीं के बाबत आज अफसरनामा में हम ये चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी एसपी अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, किस तरह से ये कामकाज होता है, क्या कुछ जिम्मेवारियां होती है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आइए हमारे साथ। किस तरह से ऑफिस का कामकाज होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? थैंक यू सर। एक कामकाज को लेके लोगों में कई सारी बातें बनी रहती हैं कि किस तरह से जब इतने लाखों लोगों की जिम्मेवारी जो व्यक्ति निभा रहा है वो किस तरह से इन सारी ड्यूटीज़ को अंजाम तक पहुंच जाता है। खास बात करें तो ऑफिस का किस तरह से रूटीन रहता है आप? देखिए, ऑफिस का हमारा जो जनरल रूटीन है वो यही है कि हम करीब 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी अर्जेंट डाक है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस होनी है अर्जेंट है, वो हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। उसके बाद जो हमारी ऑफिस की मीटिंग है या जो डायरेक्शंस देनी है या जो फीडबैक लेने हैं उसका कार्यक्रम रहता है। लेकिन 11 से 1 हमने एक्सक्लूसिवली पब्लिक हियरिंग के लिए टाइम रखा हुआ है। इन 2 घंटे हम केवल जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनको सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको जितना हो सके मौके पे उसका निपटारा किया जाए। यानी कि 11 से 1 2 घंटे खास तौर से पब्लिक के लिए होते हैं और ये वक्त आ ही रहा है कि पब्लिक आने वाली है। दिखाते हैं कि किस तरह से पब्लिक की बात सुनते हैं, किस तरह से उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। आप जो भी दिक्कत है आप 2 आदमी चुन लो, आप चाहे यहाँ या मैं वहीं भेज दूंगा किसी को सिवानी में। जो आपकी क्वेरीज हैं आप बता दो, लिख के दे दो, कहते हो लिख के दे दो, हर एक का बात का जवाब आपको बता देंगे। भाई आपने उस पर डाउट किया, तुम्हारी तफ्तीश में क्या आया है, तो है क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका आप बाद में जवाब बता देना। ठीक है। ये एक लड़का संदीप काम करती है, इसका सर ये घटना हो गया, इसको मतलब ढूंढवाया जाए। हम तो ये चाहते हैं ये मार दिया या कहीं गुम हो गया, इसको तलाश करें। तो ट्रैफिक वाला ठीक रहा कल सारा? कितनी? हाँ, उनसा वैसे पिछला भी अरेंजमेंट अच्छा था, वो जो उन्होंने मार्च निकाला था। और वो ई दिशा वाला में हो गया फिर दर्ज? हाँ जी, वो अरेस्ट हो गया। उन कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश में था क्या? अच्छा, तो कल अरेस्ट उसमें डाल दी, आज डाल दी। कितनों के नाम लिखवाए थे एफआईआर में उसने? एक के खिलाफ थी। एमएलआर भी कटी है उसकी। कंप्लेंट ने भी करवाया था मेडिकल, जो कंप्लेनेंट है उसने मेडिकल नहीं करवाया। अच्छा, केवल उसने कराया जो अक्यूज्ड है। हाँ। अच्छा, शाम को 10 बजे तो फिर ऊपर से क्लियर नहीं हुआ कि क्या करना है। तो हमने फिर चलो ठीक है। तो देखा आपने किस तरह से लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। इसके अलावा स्टाफ की मीटिंग के वक्त किस तरह से उनको निर्देश जारी किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। एसपी साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। अमूमन आम आदमी के जहन में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं पुलिस को लेके। ये जो दहशत, ये डर जो होती है, ऐसा ही नहीं कि अपराधियों के लिए तो दहशत और डर होना चाहिए, आम लोगों में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ये हमारा जो व्यू है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, ताकि बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के जो है लोग हमसे संपर्क करें। बदमाश तो पूरा डरें, लेकिन अच्छे आदमी हमको दोस्त समझें। तो एसपी साहब की तरफ से कई सारे इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो एक रिश्ता है पब्लिक और पुलिस के बीच में, ट्रस्ट का, विश्वास का, वो मजबूत हो। इसके अलावा सर ये बात आती है कि कंप्लेंट हो गई, कार्रवाई नहीं हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, कि लंबे लोगों को चक्कर काटने पड़ जाते हैं, उस स्थिति से बचने के लिए कुछ किया गया आपकी तरफ से? इसके लिए हमने
जो कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेंट्स हमारे यहाँ अलग अलग लेवल पे हैं। सीएम विंडो की कंप्लेंट्स हैं और कुछ डायरेक्ट यहाँ पेश होकर कंप्लेंट्स देते हैं, कुछ कंप्लेंट्स थाने में आती हैं, कुछ हर समय जो हमारा पोर्टल है उस पर आती हैं, कुछ 1091 पे आती हैं। तो हम सब को हमने इनको अभी टाइम बाउंड कर रखा है और ये हर लेवल पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो हमने हर वीकली, हर मंडे हम इसको रिव्यू करते हैं कि थाना लेवल तक कितनी कंप्लेंट्स पेंडिंग है। ऐसे ही जो बाकी सीएम विंडो हम डेली मॉनिटर करते हैं। आप देख सकते हो कि ये आज की रिपोर्ट है। हमारे यहाँ 4900 कंप्लेंट्स टोटल रिसीव हुई हैं, 0 ओवरड्यू है। कोई भी हमारे यहाँ कंप्लेंट जो टाइम लिमिट है या टाइम फ्रेम से ज़्यादा की पेंडिंग नहीं है। तो ये हम डेली मॉनिटर करते हैं हर समय की कंप्लेंट्स को, सीएम विंडो की कंप्लेंट्स को। 1091 में जो कॉल्स आती हैं उसको 100% हम उसमें फीडबैक भी ले रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पेंडेंसी लेवल बिल्कुल डाउन ना हो जाए इसका। बड़ी बात बताई है। दरअसल हम लोगों में ये परसेप्शन बन जाता है कि जी कंप्लेंट दे दी, अब तो कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन एसपी साहब ने अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव लिए हुए हैं कि टाइम बाउंड किसी कंप्लेंट में कितने वक्त में वो उसको पूरा किया जाना है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी जो बड़ी बात ये है कि सीएम विंडो का जो जिस तरह से कंप्लेंट आई हैं उन पर बड़ी तेज़ी से काम होता है पुलिस विभाग द्वारा भिवानी ज़िले में। और भी कई सारी बातें जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो भिवानी ज़िले की सुरक्षा और कई सारी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए बाकायदा एसपी साहब ने एक ड्रोन सिस्टम भी लगाया हुआ है, वो भी देखा हुआ है। एसपी साहब, कितनी मदद मिलती है और क्या है ये पूरा, किस तरह से काम करता है? ड्रोन अभी मंगवाया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो एजिटेशंस हैं हम उसकी दूर से, एक सेफ डिस्टेंस से उसकी फ़ोटोग्राफी ले कर सकें। नंबर 2, कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां आपको अक्रॉस दी वॉल या ऐसी लोकेशन पे देखना मुश्किल है, तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी मददगार रहता है हमारा। इसके अलावा जिस तरह से हम ये टुकड़ी आपकी देख रहे हैं, कमांडोज़ की है और कई सारा एक अलग से, ये किस तरह से आप लोगों ने किस तरह से रिजर्व रखा हुआ है, क्या काम है इनका खास तौर? ये बेसिकली एक तरह से क्विक रिस्पांस टीम है। ये मान लो कहीं पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर का इशू आ जाता है तो हम ये बिल्कुल स्टैंड टू रहते हैं 24 आवर्स राउंड द क्लॉक, और ताकि इमीडिएटली हम इनको रश कर सकें और टाइमली एक रिस्पॉन्ड हो सके पुलिस का। दूसरा जो इनका काम है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी हमारा बिल्कुल नज़दीक है, ये मिनी सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ लोगों का काफ़ी आवागमन लगा रहता है। इसके साथ साथ यहाँ डेली धरना प्रदर्शन की, अब जो हमारी ये डेमोक्रेसी है, सबको राइट है कि वो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करें या धरना प्रदर्शन करें। तो ये हमने जगह ईयरमार्क कर रखी है, जैसे आप देख सकते हो अभी भी कुछ लोग बैठे हैं। तो यहाँ हमने इस पॉइंट से आगे केवल जो डेजिग्नेटेड डेलीगेशन है वो ही आती है, तो उसको इंश्योर करना, जनरल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं, और जो मेन कार्य है रिजर्व फोर्स है टू डील विद एनी अनवांटेड सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट। एक बड़ी सावधानी के तौर पर एसपी साहब की तरफ से ये भी तैयारियां हैं और भी कई सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। महिला पुलिस स्टेशन में आए हैं एसपी साहब और किस तरह से यहाँ काम होता है, और किस तरह से जिम्मेवारी है, और 1091 महिला हेल्पलाइन है खासकर, उसे लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस रहती है, इस पर बात करते हैं। सर, ये जिस तरह से आप हमें बता भी रहे थे 1091 के तहत, तो किस तरह से यहाँ काम होता है, किस तरह से आप कंप्लेंट को रखते हैं और उनका निपटारा करते हैं? देखिए, 1091 जो है ये एक टोल फ्री नंबर है रिगार्डिंग वुमेन हेल्पलाइन, उसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो भी कॉल्स आती हैं, नंबर 1 तो हम काफ़ी अवेयरनेस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर के बारे में जानकारी हो, जागरूकता हो, और 100% इसका जो है फीडबैक लिया। आप देख सकते हैं जैसे ये कॉल्स, जो भी फ़ोन आया उसका नाम, कितने बजे फ़ोन आया, और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर, और उसमें कंटेंट्स क्या हैं कंप्लेंट के, और किसको इसकी इंक्वायरी मार्क की गई, और उसके बाद क्या ATR जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो सारा इसके अंदर दर्ज होता है। एसपी साहब का स्टाफ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। डीएसपी साहब, आपकी टीम की इस तरह से मुखिया बात करें तो किस तरह का अनुभव रहता है आपका एसपी साहब के साथ काम करना? जो भी इंस्ट्रक्शंस एसपी साहब द्वारा दी जाती हैं
जैसे कि ये 1091 के जो हमारा टोल फ्री नंबर है, ये 24/7 इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को लगाया गया है। पुलिस की ड्यूटीज़ पे लगातार तैनात रहती है और जो भी इस पे कंप्लेंट्स आती हैं उसको एक जो भी महिला थाने का जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो 100% सभी कॉलों की फीडबैक ली जाती है। खासकर आपके अनुभव की बात करें, एसपी साहब आपकी टीम के लीडर हैं, तो कैसा अनुभव रहा है एसपी साहब? एसपी साहब टाइम टू टाइम हमें गाइड करते रहते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं और बहुत ही हमें टाइम टू टाइम जो भी है, हम जो भी हेल्प चाहते हैं वो हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि पुलिस की एक्टिवनेस यहाँ नज़र आती है। इसके अलावा एक चीज़ और शुरू की है एसपी साहब ने ना, यहाँ महिलाओं के लिए, ये महिला पुलिस स्टेशन की तो हमने बात की थी कि वहाँ किस तरह से कंप्लेंट का निपटारा होता है, उनको बाकायदा रखा जाता है। इसके अलावा एक पीसीआर आपने शुरू की है, क्या उद्देश्य? उसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कॉलेजेस हैं या जो स्कूल्स हैं, खासकर जो छुट्टी का टाइम है या आने जाने का टाइम है, तो उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे और एक पुलिस प्रेजेंस रहे। तो ऐसे हमने यहाँ 5 लोकेशंस हैं हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, जिसको हमने अभी उसकी शिनाख्त की है, जो ईव टीजिंग प्रोन एरियाज हम उसको कह सकते हैं, जहाँ से हमको बार बार कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ ईव टीजिंग की शिकायत बार बार आती है। तो वहाँ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे, पुलिस प्रेजेंस रहे और जो हमारी बहन बेटियां हैं वहाँ, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो ऑपरेशन दुर्गा तो सुना ही होगा आपने, और इसकी बड़ी बात यह है कि उस ऑपरेशन दुर्गा को ज़मीन पर जो दिखना चाहिए और ख़ासकर लड़कियों में और हमारी महिलाओं में भिवानी ज़िले की एक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसको इंश्योर किया है एसपी साहब ने। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर अफसरनामा जारी है और भी कई सारी कुछ अनछुए पहलू एसपी साहब के बाबत बताएंगे आपको। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर सफरनामा जारी है, अफसरनामा का सफरनामा, और आज भिवानी ज़िले में हम हैं। सुरेंद्र सिंह भोज यहाँ के एसपी हैं, उनके कार्यशैली की बाबत हमने दिखाया भी और आपको बताया भी कि किस अंदाज से और किस तत्परता के साथ वो लोगों को अपने आप को जवाबदेह बनाते हैं पुलिस को, ये सारी चीज़ें हमने दिखाई थी। कुछ जो ये सफ़र है, ये जो मुकाम है, किस तरह से हासिल हुआ, ये सारी बात करेंगे। फैमिली के साथ हैं उनकी, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूरे दिन का जिस तरह की भागदौड़ आपने देखी, लंच का वक्त हो गया है, उसी टेबल पे बैठे हैं और कुछ और बातचीत कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले सवाल आपसे, ये अमूमन हम ये सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि 24/7 का जॉब है ये पुलिस का खासकर, और बड़ी जवाबदेही भी होती है, जिम्मेवारी भी होती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को बड़ी शिकायत आ जाती है ना चाहते हुए भी, ऐसी स्थिति बनती है आपके साथ? नहीं, अब आदत हो गई है, पहले जरूर होता था, शुरू में दिक्कत आती थी, शुरू में बच्चे भी छोटे थे जी। हाँ, अब ये भी दोनों बड़ी हो गई हैं तो अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अब आदत हो गई है। और अगर बात करें जिस तरह से खासकर क्योंकि साथ रहने का जो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें इस जॉब का हिस्सा है, उनमें कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं, या उस तरह के किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं? नहीं, बस जैसे अब बीच में भी 2 साल में अकेली रही हूँ बच्चों को लेके, ये एसपी में बात की पोस्टिंग नहीं है, फिर ये इससे पहले कैथल में थे, तो हम करनाल में थे बच्चों के साथ, वीकेंड्स पे आना जाना हो जाता है। अब भी यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि मैं अम्बाला में हूँ तो वेकेशंस के लिए आई हूँ यहाँ पर, तो कर लेते हैं मैनेजर। हमारे साथ सर की दोनों बेटियाँ हैं, वो भी मौजूद हैं। सान्या, आपसे जानना चाहेंगे, पापा से जब आप जिद करती हैं या कोई चीज़ मांगती हैं, मम्मा से मांगती हैं, मतलब प्रेफरेंस कहाँ से मिलती है, मतलब ज़्यादा इजीली कौन मान जाते हैं? पापा। मम्मा क्यों नहीं मानती? आपको पापा की तरह क्या बनना, क्या करना, क्या पापा की तरह या क्या बनना है? मुझे अपने दादू की तरह बनना है। पापा की तरह नहीं,
हाँ, आपको बता दें कि सर के जो फादर साहब हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो IAS रहे हैं और कई ज़िलों में, प्रदेश के कई ज़िलों में उन्होंने सेवाएं दी हैं। तो सान्या की इच्छा है कि पापा की तरह नहीं बनना है, दादू की तरह बनना है। और सीरत, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोचा है, क्या करना है, क्या बनना है, या भी कुछ नहीं? दादू जैसे, पापा जैसे क्यों नहीं? पुलिस पसंद नहीं आपको है? और पापा कभी जब घूमने का मन होता है तो ऐसे तो नहीं कि ले जाते हैं, जाना हो जाता है, शिकायत तो नहीं होती कोई? कभी कभार किसी भी चीज़ को लेकर पापा से कोई शिकायत नहीं? बहुत कम होती है। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा गजब का कोऑर्डिनेशन आपने बनाया हुआ है। अरे ये फैमिली से चलिए कि जो है सिविल सेवा का या एक समाज के प्रति जैसे जिम्मेवारी की बात करें, इस नौकरी की बात करें, ये तो रहा ही। और क्या वजह रही कि चलिए पुलिस सेवा को ही क्यों चुना? देखिए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया, फादर साहब भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे हैं, 74 बैच के IAS ऑफिसर थे रहना काबिल को। तो बचपन से हमारा एक कमिटमेंट रही है ऑफिसर्स की लाइफ के जी। लेकिन समहाउ चाइल्डहुड से ही अट्रैक्शन पुलिस की थी। जब हमारा ये स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम 2004 बैच में ज्वाइन किया था, वो रादर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी ये पुलिस सर्विस थी। आई एम हैप्पी टू ज्वाइन दिस सर्विस। यहाँ आपको एक तो ग्रास रूट लेवल पे काम करने का मौका है, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आपका स्कोप लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे कारण हैं कि जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स पुलिस उस कारण से थी। पुलिस में आपका, चलिए ये बड़ा अच्छी बात है कि पुलिस सेवा में आपका शुरू से ही लगाव रहा, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत हैं। कुछ इस तरह के चैलेंज, 13 वर्ष आपको बता दें कि 2004 में HPS सर ने ज्वाइन किया था और उसको सिलेक्शन हुआ था। 13 वर्ष के करीब जॉब में हो गए हैं, इस जिम्मेवारी को निभाते हुए। तो इस दौरान कुछ ऐसा चैलेंज, कोई ऐसी चुनौती आई जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? हाँ, इस दौरान काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि मोस्टली पोस्टिंग फील्ड में रही है जी। तो छोटे बड़े एक मेजर चैलेंज था पोस्टेड SP फर्स्ट टाइम कि मेरी SP मेवात पोस्टिंग हुई थी। और वो टाइम का इलेक्शन था, 2014 की ये बात है। और 2014 में ही 2 बार वहाँ कर्फ्यू लगा था, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद और काबू में कुछ राइट्स हुए थे, तो 2 बार वहाँ कर्फ्यू लगा। उस पीरियड में वहाँ इलेक्शन कराना बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो दूसरा फर्स्ट पोस्टिंग थी डिस्ट्रिक्ट SP, तो वो हमने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन से हमारे जो साथ थे और जो जनता की सपोर्ट, उन सबके सहयोग से काफ़ी अच्छे तरह से हमने वहाँ इलेक्शन करवाए। सब पीसफुल रहा और जो सिचुएशन थी काफ़ी अच्छे ढंग से। चलिए, बड़ी बात है कि चुनौती तो इस प्रोफेशन का हिस्सा है। मैम, आपसे एक बात और जानना चाहिए। अभी एक कॉफ़ी विद करण आ रहा था, अक्षय कुमार का देख रहा था, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना बैठी थी। तो अक्षय कुमार का कहना था कि मुझे ना ये क्रिकेट आता है, दूसरा गेम्स आता है, तो वो देखने नहीं देती। कुछ इस तरह की कोई बात भी, ऐसी हैबिट आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए? सारा दिन न्यूज़ चलती है हमारे घर में और कुछ नहीं चलता। न्यूज़ आपको पसंद नहीं? नहीं पसंद है, बट वो रिपीटेड न्यूज़ होती है हर चैनल पे, लेकिन वो न्यूज़पेपर भी सुबह 2 घंटे पढ़ना न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, बस सारा दिन न्यूज़, और कोई चैनल नहीं चलता। बच्चों को भी यही प्रॉब्लम है। और टीवी पे आपको क्या देखना पसंद? ज़्यादा टीवी तो नहीं देखती मैं, बट हाँ 1-2 सीरियल्स हैं जो मुझे होता है कि मैं उस टाइम पे देखूँ, पर उस टाइम पे भी वो एक अफसरनामा देखती हैं आप? बीच में देखा है मैंने, अफसरनामा देखा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अफसरनामा एक ऐसा कार्यक्रम है और हमने इंडिया न्यूज़ हरियाणा की बड़ी पहल है कि अमूमन हमने ये देखा कि चारों तरफ एक नेगेटिविटी की बात आती है। जब भी कोई चाहे घटना हो, दुर्घटना हो, शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। और यहीं से इसका आइडिया आया कि शासन और प्रशासन में जो लोग हैं वो भी हम और आप जैसे हैं, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानी है या कुछ चैलेंजेस हैं या कुछ अच्छाई है, और उसी के तहत इस कार्यक्रम को किया गया। तो मैं भी अफसरनामा देखती हैं और आपको भी अफसरनामा लगातार हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचे। शौक की बात करें, इसमें अपना कुछ ऐसा कोई हॉबी है जिसके लिए वक्त निकाल पाते हैं आप?
देखिए जैसे थोड़ा बिजी रहता है शेड्यूल, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा वर्कआउट जरूर करें, चाहे फैमिली को टाइम दे जब भी हम फ्री हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बैडमिंटन खेलती हैं दोनों लोग, और वॉक डेली, और हमारा यही रेजिडेंस के साथ ही कुछ टाइम में जिम है, थोड़ी कोशिश करते हैं कि वहाँ वर्कआउट करें, कई घंटा हम तो अपने को फिजिकल फिट रखने का शौक है। हाँ, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे हैं शुरू से, स्क्वैश भी खेली है, स्विमिंग भी करी है, और अपने स्टाफ को एक्टिव रखने के लिए उसके लिए हमने जैसे हमारी हर मंडे मॉर्निंग परेड होती है, तो हम परेड के साथ साथ जैसे अभी इंटरनेशनल योगा डे था, हमें काफ़ी दिन सभी ने वहाँ योगा किया, ताकि मेंटली और फिजिकली आप दोनों तरह से फिट रह सकें। जाहिर सी बात है, फिजिकल फिट होना, मेंटली फिट होना दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और वो आप तभी डील कर सकते हैं जब आप मेंटली और शारीरिक रूप से हेल्दी। फिलहाल खाने पे ध्यान देंगे थोड़ा सा एक दूसरे की इंडिया न्यूज हरियाणा पर अफसरनामा का सफर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि भिवानी जिले के एसपी किस तरह से अपने कामकाज को अंजाम देते हैं और किस तरह से उनकी फैमिली से कोऑर्डिनेशन की बात हो, उनके शौक हों, और किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, वो सारी हमने बात बताई आपको। आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए टिप्स ज़रूर लेंगे, वो मुझे ध्यान है, लेकिन मैम से एक बात और मैं पूछ लूँ सर से टिप्स लेने से पहले। मैम, जिस तरह से आप एक बातचीत के दौरान बड़ी बात ये निकली, होम मेकर की बात निकली, बड़ा अच्छा शौक़ है, और सच में महिलाओं के बगैर तो होम है ही नहीं, केवल चार दीवारी होता है। तो और किस तरह का इस शौक़ को, मतलब किस तरह से आप कैरी ऑन करती हैं, कैसे इस शौक़ को संवारती हैं, घर को किस लिहाज से? ये बस मैं बाहर थोड़ा मैंने प्लांट्स वगैरह का कर रखा है, ग्रीनरी वैसे तो यहाँ काफ़ी है, बट स्टिल थोड़ा अपना एक अलग से शौक़ होता है, वो सब पूरा किया है। अंदर थोड़ा अपना टच दिया हुआ है, बाकी फर्नीचर वगैरह तो हर जगह होता है, बट जो अपना एक पर्सनल टच देना होता है वो देकर ही चीज़ खूबसूरत बनती है। सर का सहयोग मिलता है आपके शौक़ में? मिलता है मिलता है, इन्हें भी उतना ही शौक़ है जितना मुझे है, ये अगर मोटिवेट नहीं करें तो नहीं होता। तो ये लगातार जो कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं ना, फैमिली में आपस में, बड़ा शानदार देखने को मिला है। सर, एक आखिरी सवाल, एक और सवाल आपसे जानेंगे। जिस तरह से एचपीएस की ट्रेनिंग की बात है, हमारे यूथ को कई बार हम लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं होती है, और ख़ासकर उन युवाओं को जो एचपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से ट्रेनिंग होती है, किस तरह से सिलेक्शन का प्रोसेस होता है? देखिए, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एचपीएससी की तरफ से। तो उसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, और कुछ एज लिमिट अलग अलग सर्विसेज के लिए उन्होंने फिक्स कर रखी है। तो इसके लिए तैयारी करेंगे, बेसिक एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो ठीक रखें, थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलर करें, जो न्यूज़ चैनल्स पे जो डिस्कशंस चलती हैं, जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं या जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं, उसके बारे में एक अपना ओपिनियन बनाएं और अपनी उसके बारे में जानकारी रखें। तो इससे काफ़ी हद तक जो है मदद मिलती है। बड़ी बात बताइए, एक ट्रेनिंग के विषय में और बता दीजिए, आप लोगों की जिस तरह से ट्रेनिंग होती है उसके बाबत। देखिए, जो पुलिस की जो बेसिक ट्रेनिंग है उसके दो पहलू हैं। एक तो फिजिकल ट्रेनिंग है, आउटडोर ट्रेनिंग जो बोलते हैं, और एक हमारी इंडोर ट्रेनिंग है। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग है, लॉ की है और साइकोलॉजी की है, और ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको फील्ड में काम आ सके, उन सब के बारे में हमारी ट्रेनिंग इंडोर ट्रेनिंग है। आउटडोर में फिज़िकल फिटनेस की है, उसमें परेड है, पीटी है, और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है। तो ये सभी ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि फील्ड में जब आप आओ तो एकदम से जब आपको एक्सपोजर मिले तो आप वेल प्रिपेयर्ड आओ और आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी हो। बहुत बढ़िया बात बताई है आप लोगों को। पहली बात तो ये कि जो एलिमेंट्री, जो बेसिक नॉलेज है आपको सब्जेक्ट की अपने की, खासकर उसको मजबूत करना है, और न्यूज़पेपर, टीवी शोज़, ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। और दूसरा ट्रेनिंग का जो हिस्सा होता है, सर ने बताया ही। और ये जो सफ़र है, फ़िलहाल हम यहीं अफसरनामा का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, और सर आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत शुक्रिया,
थैंक यू, बाय बाय। तो ये सफ़र फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक अगला अफसरनामा फिर लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन।